आज इस वीडियो में हम चैप्टर द टाइगर इन द टनल के सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 की रीडिंग करेंगे और मैं उनके हिंदी मीनिंग भी आपको समझाती जाऊंगी। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जिस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करिए और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 डिटेल में अच्छी तरह से समझिए। अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की समरी की बात करें तो ये उसकी समरी है। ये स्टोरी जो है इज़ अबाउट टैम्बू के बारे में, 12 ईयर ओल्ड बॉय और उसकी फैमिली के बारे में, जो 12 साल का लड़का है और उसकी फैमिली। ही लिव्स विद हिज फादर बलदेव, मदर एंड यंगर सिस्टर। वो रहता है अपने फादर बलदेव, मदर और यंगर सिस्टर के साथ। बलदेव वर्क्स एज अ वॉचमैन नियर अ रेलवे टनल। और बलदेव एक वॉचमैन की तरह रेलवे टनल के पास काम करता है। वन नाइट वाइल टैम्बू इज अस्लीप, बलदेव लीव्स टू चेक द लैम्प एंड आस्क हिम टू स्टे इन द हट। एक रात बलदेव चला जाता है अपने लैम्प को चेक करने के लिए और उसको झोपड़ी में ही ठहरने के लिए कहता है। Like always, he goes armed with a small axe as a precaution। और एक प्रिकॉशन के तौर पे वो अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी को, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है, ले जाता है। He was waiting for the train. The train was late। वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और ट्रेन देर से थी। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। सो सेक्शन 3 रीड करते हैं। A low grunt resounded फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग। एकदम तेज़ आवाज़, गुर्राने की आवाज़ टॉप ऑफ द कटिंग से सुनाई दी। इन अ सेकेंड बलदेव वॉज अवेक। और एक सेकेंड के अंदर बलदेव जाग गया। ऑल हिज सेंसेस अलर्ट। ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड। कि सिर्फ एक टाइगर ही ऐसी आवाज़ें निकाल सकता था। There was no shelter for Baldev, but he grasped his axe firmly and tensed his body, trying to make out the direction from which the animal was approaching. अब बलदेव के पास कोई जगह नहीं है बच के जाने की, तो उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया, अपनी बॉडी को तान लिया बिल्कुल, और वो कोशिश कर रहा है ये पता लगाने की कि किस डायरेक्शन से वो जानवर आ रहा था। फॉर सम टाइम देयर वॉज ओनली साइलेंस। कुछ देर तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। इवन द यूजुअल जंगल नॉइजेस सीम टू हैव सीज्ड ऑल टुगेदर। और ऐसा लगता था यहाँ तक कि सारी जंगल की जो आम आवाज़ें होती हैं वो भी एक साथ बिल्कुल बंद हो गई हैं। Then a thump and the rattle of a small stone announced that the tiger had sprung into the cutting। और तभी उसकी पैरों की आहट और पत्थरों के हिलने की जो आहट थी, उनकी जो आवाज़ें थी, उन्होंने ये बता दिया कि टाइगर जो है वो कटिंग के पास आ गया है। Baldev, listening as he had never listened before, wondered if it was making for the tunnel or the opposite direction, the direction of the hut in which Tambu would be lying unprotected। अब बलदेव जो है वो सुन रहा है ऐसी आवाज़ें जो उसने कभी पहले नहीं सुनी थी, और वो ये जानना चाहता है कि ये सुरंग की तरफ आ रहा है या दूसरी दिशा में जा रही हैं ये आवाज़ें, उस दिशा में जहाँ वो झोपड़ी है और जहाँ पर उसका बेटा टैम्बू जो है वो लेटा हुआ है बिल्कुल असुरक्षित, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग। लेकिन उसको और ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा। बिफोर अ मिनट हैड पास्ड। एक मिनट भी नहीं गुजरा होगा। ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ द टाइगर ट्रॉटलिंग स्टीडली टुवर्ड्स हिम। और उसको ये नोटिस कर लिया उसने कि ये बड़ी सी जो बॉडी है टाइगर की, ह्यूज मतलब वेरी बिग, वो इधर ही दौड़ती हुई आ रही है सीधी उसकी तरफ। Its eyes shone a brilliant green in the light from the signal lamp। और सिग्नल लैम्प की लाइट में उसकी मतलब जो हरी आँखें वो बिल्कुल चमक रही हैं, टाइगर की आँखें। फ्लाइट वॉज यूजलेस। बचकर निकलना बिल्कुल बेकार था। फॉर इन द डार्क द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड दैन बलदेव। और उस अंधेरे में टाइगर जो है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला था बलदेव से, तो इसलिए बचने का बलदेव के लिए कोई रास्ता नहीं था। वुड सोन बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। वो कभी भी उसके ऊपर आ सकता था पीछे से। बलदेव स्टूड विद इट्स बैक टू द सिग्नल पोस्ट। और उसकी बैक जो है वो सिग्नल पोस्ट की तरफ थी बलदेव की। मोशनलेस स्टेयरिंग एट द ग्रेट ब्रूट मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम। और वो देख रहा था, बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था, बिना हिले ढुले वो खड़ा था और उस जंगली जानवर को तेज़ी से अपनी तरफ आते हुए वो देख रहा था। The tiger used to ways of man, for it had been preying on them for years।
केम ऑन fearlessly। जो टाइगर था उसको आदत थी आदमियों की तरफ जाने की, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से उन्हें शिकार बनाता आ रहा था, काफ़ी सालों से, तो वो बिना डर के आगे आया। एंड विद अ क्विक रन एंड स्नार्ल स्ट्रक आउट विद इट्स राइट पॉ। और वो बहुत तेज़ी से आ रहा था, गुर्राता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपना सीधा पंजा ऊपर उठाया, expecting to ball over this puny man who dared stand in the way। और वो इस पे झपट्टा मारना चाह रहा था, इस छोटे से आदमी पे, प्यूनी मीन्स स्मॉल आदमी पे, जिसने हिम्मत करी थी उसके रास्ते में खड़े होने की। बलदेव हाउएवर वॉज रेडी। हालांकि बलदेव तैयार था। विद अ मार्वलसली एजिल लीप ही अवॉइडेड द पॉ एंड ब्रॉट हिज एक्स डाउन ऑन द एनिमल्स शोल्डर। और उसने बहुत फुर्ती से उसने छलांग लगाई, उस पॉ को, उसके पंजे को अवॉइड किया और अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको उस जानवर के कंधे में मारा। द टाइगर गेव अ रोर। उसने बहुत दहाड़ा वो टाइगर, एंड अटेम्प्टेड टू क्लोज इन। और उसने कोशिश करी और पास आने की। अगेन बलदेव ड्रॉव हिज एक्स विच कॉट द टाइगर ऑन द शोल्डर। अब दोबारा से बलदेव ने वो कुल्हाड़ी पकड़ने की कोशिश करी जो कि टाइगर के कंधे में थी, ऑलमोस्ट सेवरिंग द लेग, जिसने उसके पैर को बिल्कुल अलग ही कर दिया था। टू मेक मैटर्स वर्स द एक्स रिमेन्ड स्टक इन द बोन। और ज़्यादा ख़राब मामला क्या हुआ कि वो जो उसकी कुल्हाड़ी थी बलदेव की, वो उसकी हड्डी में अटक गई, शेर टाइगर की हड्डी में। द बलदेव वॉज लेफ्ट विदाउट अ वेपन। और अब बलदेव जो है वो बिना हथियार के था। द टाइगर रोरिंग विद पेन। जो टाइगर था वो दहाड़ रहा था दर्द में। नाउ स्प्रंग अपॉन बलदेव। और वो बलदेव पे उछला, ब्रिंगिंग हिम डाउन। और वो उसको नीचे ले आया। देन टीयरिंग हिज बॉडी, ब्रोकन बॉडी। और उसने उसकी ब्रोकन बॉडी को बिल्कुल फाड़ दिया। इट वॉज ऑल ओवर इन अ शार्प फ्यू मिनट्स। और ये सब बिल्कुल बहुत ना के बराबर कुछ ही मिनटों में हो गया। Baldev was conscious only of a searing pain down his back, and then there was blackness and the night closed in on him forever। और फिर वो बस लम्हे भर के लिए वो थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ और उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया और रात हो गई उसके लिए, हमेशा के लिए। मतलब वो इस वक्त अपना दम तोड़ चुका था। सेक्शन 4 रीड करते हैं। द टाइगर ड्रू ऑफ एंड सेट डाउन लिकिंग हिज वुंडेड लेग। अब टाइगर थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो बैठ गया और अपनी ज़ख्मी पैर को चाटने लगा। रोरिंग एवरी नाउ एंड देन विद एग्नी। दर्द से वो जब तब दहाड़ मारता था। ही डिड नॉट नोटिस द फैंट रंबल दैट शुक दैट द अर्थ, फॉलोड बाय द डिस्टेंट पफिंग ऑफ एन इंजन स्टीडली क्लाइम। और इस वजह से उसने ज़मीन के हिलने को भी महसूस नहीं करा, और उसके पीछे एक इंजन सीधा आ रहा है इस तरफ, वो भी उसने नोटिस नहीं किया। द ओवरलैंड मेल वॉज अप्रोचिंग। अब वो रेलगाड़ी आ रही थी। Through the trees beyond the cutting as the train advanced, the glow of furnace could be seen। और जितना जितना वो पेड़ों में से होती हुई ट्रेन आ रही थी, उतना ही फर्नेस कहते हैं भट्टी को, क्योंकि ये पुरानी बात है, तब कोयले से ट्रेन चला करती थी तो वो भट्टी होती थी, वो देखा जा सकता था। एंड शावर ऑफ स्पार्क्स फेल लाइक दिवाली लाइट्स ओवर द फॉरेस्ट। और जंगल में जो वो चिंगारियाँ निकल रही थी, चिंगारियों की जो बारिश हो रही थी, शावर हो रहा था, वो बिल्कुल दिवाली लाइट्स की तरह लग रहा था। एज द ट्रेन एंटर्ड द कटिंग। जैसे ही वो ट्रेन कटिंग में आई, द इंजन विसिल्ड वंस लाउड एंड पियर्सिंगली। उस इंजन ने तेज़ सीटी दी, बहुत तेज़, वो चीरती हुई सीटी की आवाज़ थी। द टाइगर रेज्ड हिज हेड। टाइगर ने अपना सर उठाया। देन स्लोली गॉट टू हिज फीट। और थोड़ा सा उसने अपने पैर पे खड़ा होने की कोशिश की। ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड लाइक द मैन। और बिल्कुल एक आदमी की तरह उसने अपने आप को जाल में फंसा हुआ पाया। फ्लाइट अलोंग द कटिंग वॉज इम्पॉसिबल। अब उसके लिए बचकर निकलना असंभव था। ही एंटर्ड द टनल रनिंग एज फास्ट एज हिज वुंडेड लेग वुड कैरी हिम। और वो उतनी तेज़ दौड़ा जितना वो अपने ज़ख्मी पैर से दौड़ सकता था। एंड देन विद अ रोर एंड अ शॉवर ऑफ स्पार्क्स द ट्रेन एंटर्ड द यॉर्निंग टनल। और उस दहाड़ के साथ और उन चिंगारियों के बारिश के साथ जो ट्रेन थी वो यॉर्निंग टनल में घुस गई।
यॉर्निंग टनल क्यों कहा है इसे? यॉर्निंग मतलब मुंह खुला हुआ था उस टनल का, इसलिए कहा है। द नॉइज़ इन द कन्फाइंड स्पेस वॉज डेफनिंग, और जो आवाज़ हुई उस कन्फाइंड स्पेस मतलब तंग जगह में, वो बहरा करने वाली थी, मतलब इतनी तेज़ आवाज़ थी। बट वैन द ट्रेन केम आउट इन टू द ओपन, जब वो बिल्कुल खुले में ट्रेन बाहर आई, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर, टनल की दूसरी साइड पे मतलब, साइलेंस रिटर्न वंस मोर टू द फॉरेस्ट एंड द टनल, बिल्कुल सन्नाटा हो गया दोबारा से उस जंगल में भी और उस सुरंग में भी। At the next station, the driver slowed down and stopped his train to water the engine. अगले स्टेशन पे ड्राइवर ने स्लो करी ट्रेन और रोक दी ट्रेन को, इंजन को पानी देने के लिए। He got down to stretch his legs and decided to examine the headlamp. और उसने थोड़ा सा अपने लेग्स को खींचा और ये तय किया कि वो हेडलैम्प को चेक करेगा। ही रिसीव्ड द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ, उसको एक सरप्राइज़ मिला उसको। फॉर जस्ट एबव द काउ कैचर ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर कट इन हाफ बाय द इंजन, और काउ ट्रेन का जो काउ कैचर था उसके ऊपर टाइगर का आधा कटा हुआ इंजन से आधा कटा हुआ बॉडी उस काउ कैचर पे पड़ी हुई थी। काउ कैचर क्या होता है आपको ये बताने के लिए मैंने यहाँ एक पिक्चर भी लगा दी है। पहले ऐसी ट्रेन्स चलती थी और ये जो आगे का हिस्सा होता है ये काउ कैचर था। देयर वॉज कंसिडरेबल एक्साइटमेंट एंड कंजक्चर एट द स्टेशन, और बहुत ज़्यादा उत्साह था उस स्टेशन पे और बहुत ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे थे कि कैसे हुआ होगा सब कुछ। बट बैक एट द कटिंग, पर वहाँ पर जहाँ ये सब हुआ था, देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द सॉब ऑफ द बॉय, उस लड़के के रोने की आवाज़ के अलावा। एज ही सेट बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज फादर, क्योंकि वो अपने फादर की बॉडी के पास बैठा हुआ था। ही सेट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक वो वहाँ बैठा रहा। अनअफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, बिल्कुल उस अंधेरे से बिना डरे हुए। गार्डिंग द बॉडी फ्रॉम जैकल्स एंड हैनास until the first faint light of the dawn brought with it the arrival of the रिलीफ वॉचमैन। इस जब तक वो बैठा रहा उन जैकल बाकी वहाँ के जंगली जानवरों से उस बॉडी की रक्षा करता रहा, ताकि जब तक कि सुबह नहीं हो गई और उसके साथ दूसरा जो वॉचमैन मॉर्निंग वाला होता है वो नहीं आ गया। Tambu and his sister and mother were plunged in grief for 2 whole days, और 2 पूरे दिन तक उसकी माँ बहन वो सब बिल्कुल गम में डूबे रहे। बट लाइफ हैड टू गो ऑन, लेकिन ज़िंदगी तो चलती थी। एंड लिविंग हैड टू बी मेड, और फिर जीविका भी कमानी थी, पैसा भी कमाना था। एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन तैम्बू, और अब सारी जिम्मेदारी तैम्बू पे आ गई थी। 3 nights लेटर, 3 रातों के बाद, ही वॉज एट द कटिंग, वो वहाँ कटिंग पर था। लाइटनिंग द सिग्नल लैम्प फॉर द ओवरलैंड मेल, और अब वो सिग्नल लैम्प को लिए हुए वहाँ पर उस ओवरलैंड मेल का इंतज़ार कर रहा था। ही सेट डाउन इन द डार्कनेस टू वेट फॉर द ट्रेन, वो बैठा हुआ था उस अंधेरे में और ट्रेन का इंतज़ार करता था। एंड सैंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और अपने आप से कहता था, देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड, और कुछ डरने की बात नहीं है। हिज फादर हैड किल्ड द टाइगर, उसके पिता ने टाइगर को मार दिया था। द फॉरेस्ट गॉड्स वर प्लीज्ड, और जो जंगल के गॉड थे वो अब खुश थे। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड द एक्स विद हिम, उसके साथ वो कुल्हाड़ी थी। हिज फादर्स एक्स, उसके पिता की कुल्हाड़ी। एंड ही नाउ न्यू टू यूज़ इट, और वो अब जानता था कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें पिता के मरने के बाद तैम्बू पे सारी जिम्मेदारी आ गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।